तो माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड, ये माफिया लवर इज एन एजेंट का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर साजिद सुयांग से बोल रहा था कि सुयांग, उनका कहने का मतलब क्या था। तो सुयांग ने कहा, तुम्हें तो पता है ना, विंग कुछ भी बोलता है। तो सुयांग ने अपनी फेशियल स्किल दिखाते हुए सुयांग के ऊपर जाकर पूरी उसके आँखों के पास लेके बोला, बताओ कि ये मेरे हाथों मारना पसंद करे। तो सुयांग ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस एक किसका चैलेंज होता है, पर हाँ पक्का तुमसे मिलने के बाद वो सब बंद हो गया है। वो सब क्या, मैंने देखने बात से ही मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। फ्लर्टिंग करना, लाइन मारना, ये सब मैंने छोड़ दिया है। तो साहु सिंचन ने कहा, मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। तो सुयांग ने कहा, साहु सिंचन, तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड में नहीं रह सकता। तो साहु सिंचन ने कहा, दूर रहना, मैंने मार डालूंगा। ये कहने के बाद सुयांग को साहु सिंचन ने अपने काम पे लगा दिया और वो साहु सिंचन से दूर रहने लगा। वही फ्लाइट में बैठ चुका था और सोच रहा था, पता नहीं वो एजेंट कौन है, जो ये काम तो आसान हो रहा है, पर मुझे उससे पहले किसी को से मिलना ही पड़ेगा, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे दूसरी ओर वांग जी और बैंकिंग एक फ्लाइट में थी और वांग जी सोच रहा था, इस काम को जल्दी ख़त्म करना होगा, मुझे इस बार घर पे ही रहना पड़ेगा, वरना मॉम, डैड और गगा को शक हो सकता है मेरे काम के बारे में लेके। तो बैंकिंग ने वांग जी से कहा, वांग जी इस बार क्या सोच रहे हो। तो वांग जी ने कहा, ये सोच रहा हूँ कि तुम इस बार किसी माफिया के प्यार में पड़ोगे या तुम्हारे ऊपर किसी माफिया के प्यार का जादू गिरेगा। तो बैंकिंग ने ये दोनों एक चीज़ है। तो वांग जी ने कहा, हाँ तो गलत क्या है, तुम या खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को है। तो बैंकिंग ने कहा, खरबूजे किसे बोल रहे हो। तो वांग जी ने कहा, और किसे, उस माफिया को बोलूँगा। तो बैंकिंग ने कहा, शराब वांग जी, मज़ाक करना बंद करो। तो वांग जी ने कहा, नहीं, इस बार सोच समझ के हमें कदम रखना होगा, इस बार सोच रहा हूँ डायरेक्ट रखे। तो बैंकिंग ने कहा, क्या इस बार मेरी हेल्प नहीं। तो वांग जी ने कहा, तुम कब प्लान लोगे, इस बार तो मैं चाहता हूँ कि ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाए और हम वापस चाइना चले जाए। ये सुनने के बाद बैंकिंग ने यहाँ पर क्यों। तो वांग जी ने टीजिंग वे में कहा, क्योंकि जंग तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वेंकी ने कहा, शराब वांग जी, मैं उससे बचपन के बाद से अब तक मिली नहीं हूँ, क्योंकि हम तो पढ़ने के लिए अब्रॉड चले गए थे। तो वांग जी ने कहा, मेरी वजह से ना। तो वेंकी ने कहा, तुम्हारी वजह से नहीं, बस हमें तुम्हारे साथ रहना था, इसी वजह से। दोस्त चाहे जितना भी कमी ना क्यों ना हो, रहना तो उसके साथ ही पड़ता है। तो वांग जी ने कहा, तुमने मुझे कमी ना कहा। तो वेंकी ने कहा, मैंने तुम्हें दोस्त भी तो बोला। तो वांग जी मुस्कुराने लगा और कहा, पर क्या तुम सच में अभी तक जंग को। तो वेंकी ने कहा, और तुम क्या अभी तक उसे याद रखते हो। घर वालों को लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो, पर मुझे पता है वांग जी, तुम उसे नहीं भूले हो, उस इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी ने कहा, हमें मिशन पर फोकस करना चाहिए वेंकी। तो वेंकी ने कहा, हाँ तुम्हारी बात आए तो मिशन और कुछ नहीं। तो वांग जी ने कहा, हाँ करता हूँ, उसकी वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ। तो वेंकी ने भी चुप हो गए, क्योंकि उसे पता है ये कुछ सेंसिटिव मामला है और मिशन के बाद नो इमोशन इज़ बेटर। और वांग जी वरना मिशन के टाइम पे वांग जी वीक पड़ सकता है और वांग जी वीक मतलब दोनों की जान पे रिक्स। तो इस तरह से प्लेन लैंड हुआ। विंग और वांग जी का डेस्टिनेशन तो इस समय के लिए एक ही है, वो माफिया वेन शाओ, जो वेन माफिया का लीडर का बेटा है। उसे तक पहुंचने के लिए विंग और वांग जी ने बहुत मेहनत की और बहुत टीप अच्छा वांग जी को मिल गया। तो वेंकी ने कहा, तो सीधा काम पे। तो वांग जी ने कहा, अभी तो रेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो रात नहीं हुआ है। तो वेंकी ने कहा, हाँ शिकार करने के लिए रात का समय सही होता है। तो वांग जी भी मुस्कुराने लगा और कहा, वेरी गुड, तुम मेरे साथ लेके रहते स्मार्ट तो हो गए हो। तो वेंकी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहते, नहीं तुम मेरे साथ रहते रहते स्मार्ट हो गए। फिर वांग जी क्या वांग जूलियस से
और वेंचा उसे इन दोनों में से तुम्हें किससे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो मांग जाएगा वेंचा उसे। इवेंचुअली उसे पहुंचना इतना आसान नहीं है, पर वेंचा थोड़ा सा बेवकूफ़ है, और हमारी किस्मत में अगर ये गिरा है तो मुझे बहुत कुछ जानना है। तो वेंकिंग ने कहा, सही से जानना, मुझे उससे बहुत कुछ जानना है। तो वांग ने टेंशन मत लो, अब यहाँ से चले। और विंग यहाँ पे लैंड कर चुका था। विंग नॉर्मल आइडेंटिटी से वहाँ पे पहुँचा था, पर वहाँ पे जाते ही उसके बाद माफिया लॉर्ड की एंट्री हो चुकी है। उस शहर में पूरी तरह से वंडरवर्ल्ड में खबर फैल चुकी थी। तो सुयांग और साउजिन चंद विंग को रिसीव करने के लिए आ गए थे, और विंग ने सीधा ही अपने बेसमेंट में जाते ही कहा कि सब कुछ रेडी है। तो सुयांग ने कहा, हाँ तुम्हारी मेहरबानी से सब कुछ रेडी है, और मेरे साथी साथ लाइफ में भी वाट लग चुके। तो सुयांग जब ये बोला, विंग ने कहा, अरे सुयांग तुम कैसे सोच सकते हो, एक सिंगल दोस्त होते हैं मिंगल को हैप्पी रहने के। तो सुयांग ने कहा, तुम एहसान भरा मस्त। तो साउजिन, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, अब थोड़ा काम पे ध्यान दे। और वही प्लीज़ काम के वक्त। तो एक ने, हाँ मेरा फ्लाइट ही नीचे वैसे ही चला जाएगा। तो क्या, तो सैंग ने कहा, टारगेट सेट है, बस पता नहीं तुम्हारे पहले से वो एजेंट ना पहुँच जाए। तो विंग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने एक स्मिट किया, और जब स्वयं ने ऐसा स्मिट देखा तो उसने वेंचा को सीधा फ़ोन लगाया और कहा कि माफिया लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वो वेंचा, जो एक नंबर का ढक्कन है, वो मिलने के लिए रेडी हो गया था। उसे थोड़ा से भी डाउट नहीं हुआ कि माफिया लॉर्ड उससे मिलना चाहते हैं। उसने जैसे ही हाँ बोला तो स्वयं ने कहा, बकरा फंस गया। तो वो वहीं बकरा बकरे से घुस जाते हैं, फंसा है। तो साउथ का विंग संभल के, अगर वहाँ पे एजेंट हमोजन में होगा तो तुम्हें पता है कितना बड़ा रिस्क है। तो इन्होंने कहा, इस बार कुछ हो जाए मुझे तो सारी जानकारी चाहिए ही चाहिए। कहने के बाद उसने थोड़ा रेस्ट किया और रात के टाइम के लिए रेडी हो गया। तो वांगजी हुए हैं बैंकिंग को, वेंडिंग से एक मेल रिसीव हुआ, और ये देख के वेंकी ने कहा, वांगजी इस पर बेल का बकरा मैं नहीं तुम बनने वाला हो। तो वांगजी ने कहा, हत्ता है तुम क्या बोल रही हो। तो वेंकी ने कहा, वेंचा को लड़के पसंद है। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, हत्ता। तो वेंकी ने कहा, लैंग्वेज लैंग्वेज में लड़की हो। तो वांगजी ने कहा, तुम्हारी बदुआ लग गई, देखो। तो वेंकी ने कहा, बदुआ नहीं मेरी दुआ लग गई, तुम्हें मम्मी को सीरियस करने का मौका मिल रहेगा। कि वांगजी ने कहा, वेंकी मार डालूंगी मैं तुम्हें। वेंकी ने कहा, क्या मार डालूंगी, देखो इस बार तुम ट्राई कर लेना हनी वही ऑर्डर, शायद फंस जाए। तो वांगजी ने कहा, तुम कोई डाउट है पर नहीं फंसेगा। तो वेंकी ने कहा, हाँ अगर ऐसे ऑफिस फॉर्मल पहन के जाओगे तो पक्का डाउट होगा। तो वांगजी ने कहा, शराब वेंकी। तो वेंकी ने कहा, चुपचाप वो जिस बार में जा रहा है उसके बार बॉय के कपड़े पहनो। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, हाँ नाइट क्लब बार, बिल्कुल भी नहीं, उसके कपड़े पता है ना, कपड़े नहीं सिर्फ एक ट्राउज़र है और कजली का पट्टा है। तो वेंकी ने कहा, तो इतना तो नसीब मानो, मैं तो कैसे कैसे कपड़े पहन के उन्हें फंसाती थी। तो वांगजी ने कहा, पर तो वेंकी ने कहा, ठीक है तुम वो पहन लेना, और उसके ऊपर जालीदार सा एक टी शर्ट पहन लेना। तो वांगजी ने कहा, वेंकी तुम बहुत बुरे हो। तो वेंकी ने कहा, तो मुझे ठीक बोलना चाहिए, मैंने सिर्फ उसके प्राइवेट अरेंजमेंट के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया। तो वांगजी ने कहा, चलो अब कोई धारेगा नहीं मुझे, कोई गंदा सा आदमी तुम्हें टच नहीं करेगा, राइट वांगजी। तो वांगजी ने कहा, राइट। अगर मुझे पहले से बता देता तो मैं वेंडिंग। तो वेंकी ने कहा, सोचना मत। तो वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, बस छोड़ो तुम्हें ये प्लान याद है। तो वेंकी ने कहा, हाँ मुझे याद है, अगर तुम उसे फंसाने में कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात, वरना हम। तो वेंकी ने कहा, ऐसा मानने में कोई झिझक मत करना, वो जिंदा तो बचना ही नहीं चाहिए। तो वेंकी ने कहा, वो बच्चे भी नहीं मेरे हाथों से।
उसने जो किया है ना, उसे तो कभी माफ़ी भी नहीं मिल रही। उसे क्या, उसकी पूरी फैमिली को मिलनी नहीं चाहिए, खास करके उसके पापा को। तो वेंकी ने कहा, वेंकी शांत हो जाओ। तो वेंकी ने कहा, टेंशन मत लो, ये अपनी पर्सनल रिसर्च के वजह से ऑफिशियली कुछ तो प्रॉब्लम होने ही नहीं दूंगी, खास करके इस मिशन में तो बिल्कुल नहीं। तो वांग जी ने कहा, ठीक है रेडी है। उसके बाद वांग जी पूरे सीरियस वे में वेंचाओ के प्राइवेट पार्टी में एंट्री करता है, जहाँ पे विंग मास्क लगाए वहाँ पे बैठा था। आज माफिया लॉर्ड और उसके साथ स्वयं और साजन जन भी मास्क पहने वहीं पे थे, और वेंचाओ बिना ऐसे सिक्योरिटी के था कि हाँ उसके सामने कोई भी आएगा तो वो हैंडल कर देगा, उस वाले एटीट्यूड में। वांग जी ने कहा, फॉरवर्ड, ये बेवकूफ़ पक्का मरेगा आज। एक एक के वो वांग जी एक डांस करने लगा। विंग का एक ही बार में जो उसके वांग जी के जो मूव्स थे उसके वो खींचा गया एक ही बार में। उसके जो मूव्स थे वो विंग को शेड्यूस कर रहे थे। हाँ ऑब्वियसली वांग जी भी मास्क में था, पर विंग का अट्रैक्शन शायद कुछ और में ही चला गया था। जैसे ही वांग जी का डांस खत्म हुआ, विंचाओ विंग को नोटिस कर रहा था। तो उसने कहा, इलिंग बेटर, क्या आपको वो लड़का चाहिए? तो विंग ने कहा, कौन सा लड़का, तुम क्या बोल रहे हो जमन जुबान के? तो विंचाओ ने कहा, देखिए इलिंग बेटर, हमें पता है आपको लड़के पसंद है। तो विंग ने एक स्माइल किया और कहा, तो क्या तुम मेरे लिए उसे ला सकते हो? तो वेंचाओ ने कहा, हाँ अगर हमारा डील साइन हो गया तो इन्हें वो तो कब का हुआ। ये सुनने के बाद वेंचाओ ने वांग जी को रोक दिया। वांग जी ने कहा, प्लान वर्क। जब ये बात वैंकिंग को पता चली, वैंकिंग ने कहा, ऑल द बेस्ट, अब तुम्हें पता चलेगा क्या क्या होता है जब हनीवे में हम किसी को फंसाते। तो वांग जी ने कहा, मतलब ये कुछ कहते ही नहीं। तो वांग जी ने अलर्ट हो गया क्योंकि उसके पास कार्ड आ रहे थे। तो उस कार्ड ने कहा, तुम्हें मास्टर बुला रहे हैं तो तुम्हें हमारे साथ आना होगा। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से उन गार्ड के साथ चला गया एक रूम में, और रूम में विंग और वांग जी थे आमने सामने। तो विंग ने कहा, तुम्हें किसके लिए भेजा गया पता है ना तुम्हें? तो वांग जी ने कहा, सॉरी अब क्या बोलना चाहते हैं मुझे नहीं पता। तो इन्होंने कहा, हाँ पुराने टेक्निक्स। ये सुनने के बाद वांग जी को थोड़ा सा तो गुस्सा आया, फिर वो भी कंट्रोल करने लगा क्योंकि वो जिसे मारने आया था वो माफिया लॉर्ड नहीं था। पहली बात, अगर वो माफिया लॉर्ड को मारेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ क्रिएट हो सकेगा, उससे पहले वेंचाओ को निपटना होगा। तो वांग जी ने एक मिनट क्या और कहा, और रियली ये वेंकिंग और वांग जी का कोड लैंग्वेज था। और रियली का मतलब था कि वेंकिंग को जाके वेंचाओ को ख़त्म करना होगा। और इतना ही नहीं, सारे आसपास के लोगों को सेव करके इस क्लब को उड़ाने का टाइमर भी फिक्स करना होगा। तो वेंकिंग वहाँ से निकल गई थी अपनी जगह से वेंचा को ख़त्म करने के लिए, पर विंग 2 कदम आगे था। जब वेंचा ने कहा था कि वो इस मतलब वांग जी को अब विंग के पास भेजेगा, तभी विंग ने वेंचाओ से कहा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, कुछ जानकारी जाननी है डील साइन करने के बारे में। तो वेंचाओ वहाँ से अपने प्राइवेट रूम के ओर ले गया था, और विंग ने इसी मौके का फ़ायदा उठा के वेंचाओ को वहीं पर ख़त्म कर दिया था कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। और वहाँ से किसी को डाउट ना हो इसी वजह से वो वांग जी के कमरे में चला गया। ऑब्वियसली वांग जी ने उसे सीरियस किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ कुछ करने वाला था। तो जब वांग जी ने ये कहा तो इन्हें इंटरेस्टिंग। तो वांग जी ने कहा, देखो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता हूँ। तो विंग ने कहा, ऐसा वैसा मिला? तो वांग जी ने कहा, तुम जैसे अमीरों के बेड पे मैं नहीं आता हूँ। तो ये सुनने के बाद विंग को वांग जी का कैरेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। तो विंग ने कहा, ठीक है जाने से पहले अपना चेहरा तो दिखा दो। तो वांग जी भी मरवा दिया क्या, मरवाया क्या, ये मेरी आइडेंटिटी भी लोगी ना, कांड हो जाएगा। तो वेंकी ने कहा, दिखा दो, वैसे माफिया लॉर्ड तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरेगा, उसके पास कोई फ़ोटो होगा क्या स्केच बना हुआ। तो वांग जी ने कहा, ये चाहिए हुआ। तो वांग जी ने भी शर्त रखा कि तुम्हें भी मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा। ये सुनने के बाद विंग भी लाइक इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वांग जी ने कहा, एक हाथ लो एक हाथ दो।
तो विंग ने कहा तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जा पाओगे? तो वांगजी ने कहा यहाँ से जाऊँगा नहीं, खुद को मार डालूंगा। ये सुनने के बाद विंकी को भी थोड़ी देर के लिए शौक लगा कि वांगजी गधा ये सच में करेगा। तो विंकी यहाँ पे लोगों को लिपटाते हुए बोले वांगजी फालतू की बातें मत करो। तो वांगजी ये थोड़ा कोड लैंग्वेज वाला, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? तो विंग ने कहा शायद तुम खुद को मार भी डाल सकते हो। तो वांगजी ने कहा खुद को मार डालूंगा या फिर तुम्हें भी। तो विंग थोड़ा हंसने लगा और कहा तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो वांगजी ने जो भी हो, पर किसी को फ़ायदा उठाने में वाले लोग से हो। तो वांगजी को लगा शायद आज माफिया लौट भी जाएगा। तो वांगजी ने कहा ठीक कहा तुमने, थोड़ा बहुत बताया। तो उन्होंने कहा तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम जैसे हमें जादू को कौन नहीं जानता है, और कुछ एक बात के लिए किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेल सकते हो। तो इनको उसका एटीट्यूड अच्छा लगा। तो उसने कहा ठीक है मैं अपना मास्क उतारूँ तुम मैं अपना। ये कहने के बाद वांगजी और विंग एक ही साथ दोनों ने अपना मास्क उतारा और वांगजी विंग को देख थोड़ा सा तो शॉक हो गया, पर विंग धोखा खा गया। यहाँ पे उसने वांगजी का सिर्फ आधा चेहरा, मतलब कह सकते हैं आँखों को ही देखा। उसने वांगजी से क्विकली अपना मास्क कर दिया और कहा यहाँ से चले जाओ। ये कह के उसने दरवाजे को बंद कर दिया और वहाँ से निकल गया। विंग ने ये कह के वहाँ से निकल गया। तो वांगजी भी थोड़ा सोचने लगा उसने मेरा चेहरा दिखा या नहीं। फिर वहाँ से उसने कुछ नहीं कहा। विंग ने जैसे ही वांगजी का चेहरा देखा था, थोड़ा ही सही, मतलब पूरा आँखें देखी थी और मुँह तो वैसे दिख रहा ही था। तो विंग ने कहा नहीं अभी नहीं, मुझे अभी यहाँ पे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होना है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ये कि विंग ने अपने दिल पे पत्थर रख के वहाँ से निकल गया था। और वांगजी ने कहा जैसे विंग गया वहीं पे वांगजी ने कहा विंकी का सारा काम हो गया। तो विंकी ने कहा तुम मुझे बाहर मिलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनने के बाद वांगजी जब विंकी के थोड़ा डिस्टर्बेंट वॉइस सुनता है तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो वांगजी वहाँ से निकला उसके थोड़ी ही देर के बाद आसमान वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो वांगजी को लगा कि विंकिंग का काम है, पर नहीं, विंकिंग ने पीछे से आते बोला ये मेरा काम नहीं है, किस माफिया लॉर्ड का काम है। तो वांगजी ने वो कहाँ निकल गया। तो वांगजी ने मैंने उस पीछे कार के पीछे ट्रैकर लगा था, फिर कोई फायदा नहीं। तो वांगजी ने कहा वो माफिया लॉर्ड कहाँ से तुम पता है? तो विंकिंग ने कहा कहाँ से? चाइना से। तो वांगजी ने जब ये बोले तो विंकी ने कहा क्या माफिया भी, वो भी चाइना में? तो वांगजी ने कहा तुम्हें इतना ही शौक लग रहा है? तुम्हें पता है वो एक कंपटीशन जिसके बारे में बहुत सारे राज हैं? तो विंकिंग ने कहा हाँ, तो उसके सीईओ के बारे में बताए ना विंकिंग? तो विंकिंग ने हाँ, उसकी सिर्फ साइड प्रोफाइल मिलती है, कभी फ्रंट प्रोफाइल तो मिलती ही नहीं है, और इसके बारे में जानना। तो वांगजी ने कहा वो मेरे सामने था। तो विंकिंग ने कहा कि आज माफिया लॉर्ड? तो वांगजी ने जब हाँ मिला तो विंकिंग ने कहा व्हाट, चाइना में माफिया एस्टेब्लिश हो रहा है और हमें पता ही नहीं। तो वांगजी ने कहा एक रिपोर्ट तैयारी करो और इमीडिएटली ये रिपोर्ट चीफ को भेजो। मुझे लगता है अगर मेरा शक सही नहीं है तो विंग 2 दिन के अंदर या फिर कल के कल चाइना में लैंड करेगा और वही मौका होगा उसे इंटरोगेट करने का। अगर वो सही से हाथ आ गया तो बहुत अच्छी बात, वरना विंकी ने कहा क्या? विंकी ने कहा हम चाइना वापस आएंगे। और तुम क्या बोल रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? तो विंकी ने कुछ नहीं, फिर से हाथ से निकल गया। तो विंकी ने कहा एक बार निकला है दूसरी बार नहीं निकलेगा, इवेंचुअली हुए ना। उस सीढ़ी को एक सीढ़ी गया है, दूसरा सीढ़ी तो अभी भी जिंदा है। तो विंकी ने कहा उससे पहले, तो वांगजी ने कहा उससे पहले ही हम ढूंढ लेंगे प्रिजन में। तो विंकी ने कहा वैसे वांगजी हैंडीक्राफ्ट बन के कैसा लगा? क्या माफिया लॉर्ड मतलब वे वैसे ने तुम्हें छुआ? तो वांगजी ने कहा छूता तो जान से जाता। आज माफिया लॉर्ड की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती, बाद में पूरी माफिया फोर्स से लड़ जाते हैं। तो विंकी ने कहा तुम बताए ना माफिया लॉर्ड हीलिंग बैटरी, अगर वही विषय निकला तो वांगजी ने कहा एक जंग होगा, बहुत बड़ा जंग। तो विंकी ने कहा पर वो चाहे जिसके लिए भी हो, चाइना में फिर से माफिया बिल्कुल नहीं आएगा। तो विंकी ने कहा आना भी नहीं चाहिए,
एक ही मौसा जानवर सही है, दूसरा आ गया, चाहे वो अच्छे ही क्यों ना हो, फिर से वही सब दिखना पड़ेगा। तो वांग जी ने शराब मिला और यहाँ पे हुई गाड़ी में वांग जी को याद किया जा रहा था और कहा रहा था, हाय वो बार बॉय कितना अच्छा था। तो सियांग ने कहा कौन था। साजिन चंद भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया, कौन था वांग जी, कौन था विंग। तो विंग ने कहा एक था जो डांस कर रहा था, उसकी लचक, उसकी अदाएं, उसकी मूव है, मैं तो गया। तो सियांग ने कहा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूँ। तो विंग ने कहा निकालो, अगर निकाल सकते हो तो सियांग वहीं पे बैठे निकालने लगा। पर पता चला कि वहाँ पे जितने भी सारे बार बॉय आए थे वो इलीगली आए थे और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जितनों के बारे में जानकारी निकली थी उनमें से वांग जी नहीं था। तो इन्होंने कहा डैम, पर शायद लगता है वो चाइना से। तो साउथ इंडिया ने कहा, तो वहीं ने कहा मुझे चाइना लौटना होगा, अगर वो किसी माफिया के थ्रू आया होगा तो चाइना में तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा ही। तो साइंग ने कहा ओह, आज पहली बार कोई लड़के के पीछे जा रहा है, किसी प्यार के पीछे जा रहा है। तो ना पहले काम बाद में प्यार, पर इस लड़की को हाथ से जाने देना बेवकूफ़ी होगी। तो सियांग और साउजी ने हम भी बेकरार है उससे मिलने के लिए। ये कहने के बाद उसके दूसरे ही दिन वांग जी विंग एक साथ ही चाइना लौट गए थे और विंग को अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने से पहले एक ऑफिशियल ईमेल आया था जिसे उसे इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया गया था एजेंसी वालों ने, राइट। और चाइना के पुलिस जो खुफिया एजेंसी होती है उन्होंने बुलाया था और विंग थोड़ा सतर्क हो गया था क्योंकि अपने इतने 3-4 सालों में जो माफिया की लॉर्ड की पोजीशन कमाई थी उसके अंदर किसी का उसके ऊपर डाउट नहीं हुआ था, पर पहली बार शायद हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पे जाके कुछ सवालों के जवाब दिया। तो एजेंसी को लगा कि शायद उनके बेस्ट एजेंट हंगजन से कोई गलती हुई है, इसी वजह से विंग वहाँ से समेत बेगुनाह साबित हो गया। पर शायद चीफ को एजेंट हंगजन पर भरोसा था, इसी वजह से उसने वांग जी और रैंकिंग और एनिंग को एक काम सोचा कि वो विंग के बारे में सारी जानकारी हासिल करे। अगर विंग कोई भी इलीगल काम करता है तो उसे वहीं पे तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए। ये मेल रैंकिंग को रिसीव हुआ था और विंग ने सोयांग और साउथ इंडियन को एक मैसेज भेज के ये भेजा था कि तुम दोनों चाइना वापस आओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एजिन हंगोजन को तो हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत मुझ तक पहुँच गया है। ये सुनने के बाद सोयांग और साउथ इंडियन भी अगले दिन की फ्लाइट से वापस आ गए थे। तो आगे आगे स्टोरी में होता है क्या, चलिए देखते। और विंग वांग जी कैसे मिलेंगे और विंग की लाइफ में वांग जी की एंट्री तो हो ही गई है। चलो देखते हैं आगे क्या मोड आता है। तो तब के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.